तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूशियन इस कंपटीशन को जीत लेता है, जिसकी वजह से सारे डिसाइपल अब लूशियन के लिए चेयर अप करने लगते हैं और ली के फादर के मुंह से अब कुछ बोला भी नहीं जा रहा था, जिस पर अब मिसाओ अनाउंसमेंट करते हुए कहते कि फाइनली हमें हमारे चैंपियंस मिल चुके हैं। वो डिसाइपल जो अब नॉर्थम सेक्ट से 5th रिलम में प्रमोट होंगे वो लोग कुछ इस प्रकार से हैं। तब डीन अब रोते हुए कहते कि फाइनली हमारे सेक्ट से इस बार 6 डिसाइपल प्रमोट हो रहे हैं। पता नहीं इस दिन के लिए मैंने कितने सालों से वेट किया था। जिस पर मास्टर की अब डीन को रोकते हुए कहते कि डीन जरा अपने रेपुटेशन का ख्याल कीजिए, सारे लोग आपको ही देख रहे हैं। और अब मिसाओ कहते कि डीन आपकी गिनती गलत है, इस बार नॉर्थम सेक्ट से 6 नहीं बल्कि 7 डिसाइपल प्रमोट होने वाले हैं। तब ये सुनकर डीन अब बहुत ही शौक होते हुए कहते कि मिसाओ प्लीज आप मुझे डराइए मत, साफ साफ बताइए कि आखिर आपके कहने का मतलब क्या है। जिस पर मिसाओ दोंगी की ओर इशारा करते हुए कहते कि मैं इस लड़के को भी एक चांस देना चाहती हूँ। इसने जिस हिसाब से इस कंपटीशन में अपना परफॉर्मेंस दिया है उसकी वजह से मुझे लगता है कि वाकई इस लड़के में दम है। तब इतना सुनकर डीन अब बेहोश होते हुए कहते कि मेरा हो गया, अब मैं शांति से परलोक की ओर पधार सकता हूँ, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी सेक्ट से 6 से ज्यादा स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। जिस पर मास्टर की अब डीन को संभालते हुए कहते हैं कि बस भी कीजिए, आपके इन हरकतों की चर्चा 5th रिलम में भी जरूर होगी। और अब दोंगी बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि मिसाओ क्या आप सच कह रही है। जिस पर मिसाओ कहती कि यस मैं कभी भी अपनी जबान से पीछे नहीं हटती। तब इतना सुनते ये लोग अब बहुत ही ज्यादा खुशियां मनाने लगते हैं। जिस पर मिसाओ कहती कि वेल तुम लोगों को सेलिब्रेट करने का पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम लोग 5th रिलम में अपने अपने सेक्ट को चूज कर लो कि आखिर किसे कौन से सेक्ट में जाना है। तब ये सुनिए ये लोग अब बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि क्या वाकई में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। जिस पर मिसाओ कहती कि यस 5th रिलम का नाम ऐसे 5th रिलम नहीं है, वहाँ पे टोटल इस कॉन्टिनेंट के टॉप 5 सेक्ट है, जिनका नाम बायतेंग सेक्ट, क्विंटेन सेक्ट, वुहान सेक्ट, गार्डियन और सेंगलिन सेक्ट है। वुहान सेक्ट सिर्फ लड़कियों के लिए है और उसकी डीन मैं ही हूँ, और बाकी के बचे हुए जो सेक्ट है उन सेक्टों के बारे में तुम लोगों को थोड़ी बेसिक इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। और ये कहकर मिसाओ एक मैजिक बॉल को इन सबके सामने रख देती है, जिसमें से सबसे पहले वुहान सेक्ट के बारे में दिखाया जाता है, जिसे खुद मिसाओ ही ओन करती है। उसके बाद बायतेंग सेक्ट को दिखाया जाता है जो काफी लग्जरियस सेक्ट था। और अब इस सेक्ट को देखकर चैंग और फेंग कहते हैं कि वाह असली खूबसूरती तो इधर है। और फिर चैंग और फेंग मिसाओ से कहते हैं कि एल्डर हमें इसी सेक्ट में जाना है। जिस पर मिसाओ के कहते हुए इन दोनों को सीटीसी कॉलेज में अलर्ट कर देती है। और अब क्विंटेन सेक्ट को दिखाया जाता है जो कि एक रॉयल सेक्ट था, और इसी सेक्ट से 5th रिलम के एक्सीलेंट डिसाइपल निकलते हैं। तब इतना सुनते ली कहता है कि एल्डर मुझे इसी कॉलेज में जाना है। जिसके बाद अब सेंगलिन सेक्ट के बारे में दिखाया जाता है जो 5th रिलम में टॉप 4 की पोजीशन को अचीव करता था, और यहाँ पर भी एक्सीलेंट डिसाइपल्स की कोई भी कमी नहीं थी। तब लूशियन अब थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है कि एल्डर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। जिस पर मिसाओ कहते कि यस तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तब लूशियन कहता है कि एल्डर क्या आप एक डिसाइपल के बारे में जानते हैं जिसका नाम रुओली है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर उसने कौन से सेक्ट को चूज किया है। जिस पर मिसाओ कहती कि ऑफ कोर्स मैं उसके बारे में जानती हूँ, वो भी 5th रिलम की टॉप जीनियस डिसाइपल्स में से एक है, और उसके टैलेंट को देखते हुए मैंने उसे स्पेशली वुहान कॉलेज में आने का इन्विटेशन दिया था, मगर अफसोस उसने मेरे इन्विटेशन को ठुकरा दिया और उसने गार्डियन सेक्ट को चूज किया, जिसकी कंडीशन बीते कुछ सालों में बहुत ही बुरी हो गई है। इसीलिए गार्डियन सेक्ट में कोई भी डिसाइपल नहीं जाना चाहता। मगर मुझे काफी आश्चर्य कि उसके जैसे जीनियस लड़की ने उसे सेक्ट को चूज क्यों किया। तब ये सुन के लूशियन अब फ्लैशबैक में आ जाता है, जहाँ पर रुओली को खाना देते हुए कहता है कि आखिर तुम किस सेक्ट में ज्वाइन होने वाली हो। जिस पर रुओली लूशियन से पूछती है कि तुमने इसके बारे में क्या सोचा है। तब लूशियन कहता है कि मैंने क्विंटेन सेक्ट का नाम बहुत सुना है, ज्यादातर जीनियस उसी सेक्ट से निकलते हैं। जिस पर रुओली कहती कि वेल तब मैं उस सेक्ट को ज्वाइन नहीं करूंगी। तब लूशियन कहता है कि वेल तब तो मेरे ख्याल से तुम वहाँ सेक्ट को ज्वाइन करने वाली हो, वहाँ पर सिर्फ फीमेल डिसाइपल का ही एडमिशन लिया जाता है। जिस पर रुओली कहती कि नहीं मैं उस सेक्ट को भी ज्वाइन नहीं करने वाली, बस तुम इतना समझ लो कि तुम जिस सेक्ट को ज्वाइन करोगे मैं उस सेक्ट को ज्वाइन नहीं करूंगी। तब ये सुनिए लूशियन कहता है कि क्या मेरा मतलब क्यों। जिस पर रुओली बिना कुछ बोले यहाँ से चली जाती है। तब लूशियन चिल्लाते हुए कहता है कि अरे बता के तो जाओ कि आखिर मुझ में प्रॉब्लम क्या है। जिस पर रुओली पेट पे बैठ के मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है कि पागल तुम्हारी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। और अब यही सब सोच के लूशियन कहता है कि एल्डर मुझे भी गार्डियन सेक्ट में जाना है। तब दोंग्यू कहता है कि एल्डर तब मेरा भी सेम है, मैं भी लूशियन के साथ ही गार्डियन सेक्ट में ही जाना चाहता हूँ। जिस पर मिसाओ कहती है कि दोबारा सोच लो, गार्डियन सेक्ट की परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, इसीलिए सारे बेहतरीन टीचर अब बाकी कॉलेजों में शिफ्ट हो चुके हैं। तब लूशियन कहता है कि एल्डर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए प्लीज मेरा अलॉटमेंट गार्डियन सेक्ट में ही कर दीजिए। जिस पर मिसाओ भी अब ओके कहती हुई कहती कि ठीक है अब तुम लोगों के पास 15 दिनों का समय है, इन 15 डेज में तुम लोगों को जो भी करना है वो कर सकते हो, उसके बाद तुम लोगों को 5th रिलम में बुला लिया जाएगा। और अब सीन चेंज होता है और हमें ली फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली बहुत ही गुस्से में कहता है कि आखिर मैं उस लूशियन से कैसे हार सकता हूँ। जिस पर ली के फादर कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं उन लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, चैन फैमिली को खत्म करने का मेरे पास एक दूसरा प्लान रेडी है। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें चैन फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर
लूशियन की इस जीत के लिए उसके फादर उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही प्यार बरसा रहे थे, जिस पर अब टीचर लिन भी आते हुए लूशियन को बहुत ही ज्यादा शाबाशी दे रही थी और देती हुए कह रही थी कि आज तुमने हम सबका नाम ऊंचा कर दिया है। लेकिन तभी यहाँ पे शेन फैमिली का एक घायल सैनिक दौड़ते हुए आता है और आते हुए कहता है कि बॉस जॉन्ग फैमिली के लोगों ने हमारे बॉर्डर में अटैक कर दिया है, उन्होंने छुपे से हमला करके हमारे सारे सैनिकों को मार दिया है। तभी सुन के ली के फादर बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे, जिस पर ये सैनिक कहता है कि जब हम यंग मास्टर की जीतने की खुशी में जश्न मना रहे थे तभी जॉन्ग फैमिली ने किसी की हेल्प से हमें चारों ओर से घेर लिया और फिर बिना कुछ बोले लगातार हम पे अटैक करना भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारे काफी लोग मारे जा चुके हैं। तब ये सुन के ली के फादर कहते हैं कि इसमें जरूर किसी और का भी हाथ है, कोई ऐसी फैमिली जो जॉन्ग फैमिली से हाथ मिला के हमारा खेल खत्म करना चाहती है, इसीलिए मैं खुद ही जाके देखता हूँ कि आखिर वो लोग है कौन। जिस पर शेन फैमिली के डिसाइबल भी अब बहुत ही फॉर्म में आते हुए कहते हैं कि यस बॉस अब मारने की बारी हमारी है। तब लूशियन कहता है कि फादर शांत हो जाइए, मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, अगर आप बॉर्डर में चले गए तो फिर शेन फैमिली को लीड करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, इसलिए अंकल जाओ और बाकी लोग साथ बॉर्डर में मैं जा रहा हूँ, आप यहीं पे रहकर शेन फैमिली को लीड कीजिए। जिस पर लूशियन के फादर कहते हैं कि नहीं, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है, पता नहीं तुम अकेले ये सब संभाल पाओगे या फिर नहीं। तब लूशियन कहता है कि फादर मुझ पे भरोसा रखिए, मैं इस मामले को बहुत ही अच्छे से निपटा सकता हूँ। जिस पर अंकल जाओ भी कहते हैं कि लौड़ा बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है कि यंग मास्टर ने ये डिसीजन कुछ सोच समझ के ही लिया है, इसके अलावा यंग मास्टर के साथ मैं भी तो जा रहा हूँ। तब लूशियन की फादर भी अब इस बात के लिए मान जाते हैं और अब लूशियन अपने लोगों के साथ इस प्रॉब्लम को कैसे खत्म करना है उसके बारे में डिस्कशन करने लगता है। तब यहाँ पे लूशियन को पता चलता है कि उसका बॉर्डर दो फैमिलीज के साथ सटा हुआ है, जिसमें से एक जोंग फैमिली है तो दूसरा होंग फैमिली। तब लूशियन अपने लोगों से कहता है कि चलो प्लान बन गया, जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें होंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूशियन होंग फैमिली के लीडर से मिलने आया था। तब इन्हें देखकर होंग फैमिली के सैनिक कहते हैं कि ये तो यंग मास्टर लूशियन है, लेकिन आखिर अपने सैनिकों के साथ होंग फैमिली में क्यों आया है। और अब सीन चेंज होता है और हमें होंग फैमिली के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूशियन घुसते हुए कहता है कि मैं कोई एनिमी नहीं हूँ, मुझे तुम लोगों के लीडर से मिलना है। तब यहाँ पे एक लड़की आती हुई कहती है कि तुम शायद यंग मास्टर लूशियन हो, जिस पर लूशियन कहता है कि राइट, लेकिन क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। तब ये लड़की कहती है कि मेरा नाम लियन है और मैं होंग फैमिली के लीडर की डॉटर हूँ। और फिर ये लड़की अब बहुत ही गुस्से में कहती है कि आखिर मिस लिन ने तुम्हें देखा क्या, जो उन्होंने तुम्हें अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया। जिस पर लूशियन कहता है कि तुम मिस लिन को जानती हो, इसका मतलब क्या तुम उनकी डिसाइपल हो। तब लियन अब बहुत ही चिढ़ती हुई कहती है कि हाँ, मेरे फादर ने उनसे बातें की थी कि वो मुझे भी अपना डिसाइपल बना ले, मगर उन्होंने मुझे अपना डिसाइपल बनाने से साफ इनकार कर दिया। जिसे सुनकर लूशियन अब थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं था कि टीचर लिन इतनी ज्यादा फेमस है। और अब ये लड़की बहुत ही गुस्से में कहती है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझसे फाइट करो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम में क्या स्पेशल है। और ये कहकर लियन अब सीधे अपनी पावर्स को अपेयर करते हुए लूशियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। तब लूशियन पीछे हटते हुए कहता है कि मिस, मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।